हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक लॉगरिथम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या होता है? कोई भी लॉग वाले स्टेटमेंट में अगर मैं इनइक्वालिटी लगा दूं, इनइक्वालिटी का सिंबल लगा दूं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बन जाएगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा है। तो चलो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जिसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? If log x with the base a is greater than log y with the base a, ठीक है, log x with the base a अगर greater than है log y with the base a, और देखो दोनों log की बेस अगर सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर, ये log और ये log को हटा दूंगा, दोनों साइड ये log हटा दूंगा, और क्या रह जाएगा? ओनली x ग्रेटर देन y। ठीक है, वो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है। अगर log x विद द बेस a इज ग्रेटर देन log y विद द बेस a, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि x, यहाँ जो लेफ्ट साइड में x है, दैट इज ग्रेटर देन y। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी काम तभी करेगी जब हमारा ये जो बेस a है, ठीक है, ये जो बेस a है दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर बेस a मेरा 1 से ज़्यादा है, लेट्स सपोज 1.2 है, 2 है, 5 है, 100 है, कुछ भी है, तभी ये प्रॉपर्टी काम करने वाली है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट का ही जो सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या है? अगर log x विद द बेस a इज ग्रेटर देन log y विद द बेस a, तो इसका रिजल्ट होगा x विल बी लेस देन y। देखो पहले वाले में ये जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी था वो ग्रेटर देन था, वैसे के वैसे था, लेकिन इस बार ग्रेटर देन चेंज हो गया लेस देन में। ये जीरो को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखो, अगर log x विद द बेस a इज ग्रेटर देन log y विद द बेस a, तो इस बार x विल बी लेस देन y। ये ग्रेटर देन का साइन रिवर्स हो जाता है, ये हो जाता है लेस देन y, और ये x भी जो होगा वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी? अगर जब ये जो मेरा बेस है, बेस a है, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्या कह रहा हूँ देखो, यहाँ समझो एग्जाम्पल से। लेट सपोज मैं लिखा है कि log x विद बेस 0.5 इज ग्रेटर देन log y विद बेस 0.5, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं पूछूं इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सॉल्व करने से क्या होगा? या प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट का जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है, सेकंड वाला मतलब ये जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट क्या होगा? तो देखो अगर दोनों साइड log है और दोनों का बेस मेरा सेम है, 0.5 है, ठीक है बच्चे, तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि मेरा ये जो बेस 0.5 0 से ज़्यादा है, देखो यहाँ देखो ये वाला मेरा जो बेस है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इस केस में आप क्या करोगे? ये लेफ्ट साइड में ये log तो हटा दो, ये जो मेरा x है लेफ्ट साइड में लिख दो, ये जो y है ये राइट साइड में लिख दो, ठीक है, और ये ग्रेटर देन है तो ये बन जाएगा लेस देन, लाइक दिस। ठीक है, और फिर इस x से पहले हम ये भी लिखेंगे कि x जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, ये भी लगा देना है एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें। समझ में आएगी बात बच्चे? ठीक है ना। ओके, पॉइंट नंबर 2, इफ log x विद बेस a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये a और b क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। इफ log x विद बेस a इज ग्रेटर देन b, तो फिर क्या होता है? x यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा a टू द पावर b, और ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन ही रह जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये रिजल्ट कब होगा, कब ये यूज़ करना है? जब मेरा ये जो बेस a है दैट इज ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहा हूँ अभी समझाता हूँ। ऐसे लेट सपोज लिखा हुआ है log x विद बेस 2 ग्रेटर देन 5, तो मैं पूछ रहा हूँ x क्या होगा, x क्या होगा? तो मैंने बोला था log को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको देख लेना अर्लियर वीडियो लेक्चर में। तो अगर log x विद बेस 2 इज ग्रेटर देन 5, तो देखो मेरा ये जो बेस है, ये बेस मेरा 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? लेफ्ट साइड सिर्फ x रह जाएगा, जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वही की वही रह जाएगी, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन रह जाएगा, और फिर ये 2 जो है वो बन जाएगा बेस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का बेस बन जाएगा, और 5 बन जाएगा उसका पावर, लाइक दिस। ठीक है बच्चों। नाउ सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है इसका सेकंड वाला क्या इक्वेशन लिखा हुआ है देखो फिर से, log x विद बेस a अगर ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, मतलब इस वाले केस में क्या आ रहा है कि x विल बी लेस देन a की पावर b बट ग्रेटर देन 0।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, ये प्रॉपर्टी तभी यूज होगी अगर ये जो मेरा बेस ए है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसका क्या मतलब है अब यहाँ देखो, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो log x विद बेस 0.3 ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है लाइक दिस, तो पूछा जाए x कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो log का बेस क्या है, log का बेस 0.3 है जो कि 0 से ज़्यादा है 1 से कम है। वो पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहले कंडीशन में जो बेस है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, इस बार 0.3 है बेस जो 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो पहले वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड वाले की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो अब ये जो बेस 0.3 है ये 0 से ज़्यादा है 1 से कम है, तो उस केस के लिए हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, x को यहाँ छोड़ दो, log को तो हटाना ही है। अब ये जो ग्रेटर देन है ये बन जाएगा लेस देन, 0.3 बन जाएगा बेस ऑफ द एक्सपोनेंट और 7 बन जाएगा इसका पावर, ठीक है बच्चों। और फिर इस x के आगे आपको ये भी लिखाना है कि x इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, ऐसे भी लगाना है इसका। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है क्या, ये 0 वाला जो मैं ऐड करता हूँ बार बार, ये जो नीचे में यहाँ 0 ऐड कर रहा हूँ इधर में, और इधर भी जो मैं 0 में ऐड कर रहा हूँ, ये यूज़ कब करना है, ये यूज़ तभी करना है जब मेरा ऐसा होगा x की वैल्यू किसी से कम है। जैसे x अगर 0.3 से कम है तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, अगर x मेरा y से कम है तो मैंने साथ साथ में ऐसा कंडीशन लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन y, इस तरह से आ रहा है एक्सप्रेशन, अगर x y से ज़्यादा है तब यहाँ पर पीछे साइड में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सॉल्व log x माइनस 1 विद बेस 2 ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये कैसे करेंगे, तो अब देखो मैंने क्या बताया था, ये एक्सप्रेशन किससे मैच कर रहा है, log x माइनस 1 विद बेस 2 ग्रेटर देन 4। तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखो, लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कांस्टेंट है, तो उसके लिए या तो इधर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। तो उसके लिए या तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी या तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना। कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि मेरा बेस क्या है, ठीक है। अगर मेरा बेस 1 से ज़्यादा है तो हमें फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है, अगर हमारा बेस 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो चलो उसी के बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है log x माइनस 1 विद बेस 2 इज ग्रेटर देन 4। देखो लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके केस में क्या बताया था मैंने, log को हटाना पड़ेगा। और बेस पर ध्यान दो, बेस मेरा 2 है जो 1 से ज़्यादा है, तो अगर बेस मेरा कभी भी 1 से ज़्यादा होगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम रखना है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ये log हटा दो और सिर्फ यहाँ रह जाएगा x माइनस 1। इनइक्वालिटी बिल्कुल वैल्यू रखना है ग्रेटर देन, और फिर राइट साइड में ये 2 बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस और 4 बन जाएगा उसका पावर, लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16। इस माइनस 1 को राइट साइड में ले आओ, तो x ग्रेटर देन 16 प्लस 1, तो यहाँ क्या है बच्चे, x इज ग्रेटर देन 17, ठीक है। अब मैं इसको पूछूँ सेट इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, या मैं पूछूँ उसको इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे। तो इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, x जो है वो 17 से ज़्यादा है, तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 7 से लेकर इन्फिनिटी, और दोनों साइड लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व log x माइनस 2 विद बेस 3 लेस देन और इक्वल टू 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, log स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ये ऐसा है, log x विद बेस a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कांस्टेंट है, आपको क्या करना है, तो ऐसे लिखोगे। अगर मेरा ये जो बेस है, ये जो बेस a है, अगर ये 1 से ज़्यादा है तो मैंने बोला था इसको ऐसे लिखोगे, x जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको वैसे ही छोड़ देना है, a बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस और b बन जाएगा इसका पावर, ठीक बच्चे, ये बताया था, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने और एक चीज़ बोला था अभी कुछ देर पहले कि जब भी
लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में अगर x किसी से कम है, x लेस देन समथिंग है या x लेस देन और इक्वल टू समथिंग है, तो इससे पहले आपको एक कंडीशन, एक और रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन क्या लगाना पड़ता है, आप यहाँ हमेशा ऐसे लगाओगे x 0 से ज़्यादा होगा, यहाँ भी x 0 से ज़्यादा होगा, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है ना, किस वाले क्वेश्चन में, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, जब भी x लेस देन समथिंग आ रहा है या लेस देन इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो आप ये रेस्ट्रिक्शन जरूर लगा दो कि ये जो x है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी होगा। कोई बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, तो सिंपल लॉजिक है ना। तो देखो log x विद द बेस ए लिखा हुआ है, मैं पूछूं log डिफाइंड कब होता है, log डिफाइंड कब होता है, तो मैंने बोला था log डिफाइंड तभी होता है जब ये जो x है, ये जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही लगाया हुआ है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी x ग्रेटर देन 0, ये लगाना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो log x माइनस 2 विद बेस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कांस्टेंट है, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ x माइनस 2 वैसे ही रहेगा, अगर मैं log हटाऊंगा तो यहाँ x माइनस 2 वैसे ही रह जाएगा। बेस देखिए, बेस आपका 1 से ज़्यादा है, यहाँ 3 है, 1 से ज़्यादा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 3 बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस और 2 बन जाएगा उसका पावर। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 है, देखो x यहाँ जैसे मैंने बताया था ना x के लिए, जैसे मैंने x के लिए बताया था, यहाँ x की जगह पर x माइनस 2 है। ठीक है बच्चे, तो मैंने बोला था कभी भी अगर लेफ्ट साइड में x है और ये x माइनस 2 या x प्लस 2 x प्लस 5 कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, जैसे यहाँ बोला गया है इधर वाले में, ठीक है, यहाँ वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ जरूरी नहीं कि x है, x के साथ में कुछ भी हो सकता है, तो उसके आगे उससे पहले आपको ये भी कंडीशन लगाना है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये लगाना ही है आपको। ठीक है बच्चे, क्यों, अगेन क्योंकि ये जो log के अंदर जो x माइनस 2 है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। ठीक है बच्चे, अब ये डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन हो गया, यहाँ हो गया x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 9 होता है। डबल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, बीच में माइनस 2 है लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से माइनस 2 को हटाना है, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो सब जगह 2 प्लस कर दो, तो 0 प्लस 2, यहाँ भी x माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 11। तो देयरफॉर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बच्चे, x बिलोंग्स टू 2,11, 2 के साइड में ओपन ब्रैकेट, 11 के साइड में क्लोज ब्रैकेट, यही हो गया इसका आंसर बच्चे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व log with the base 2 x minus 2 is greater than 1 and less than or equal to 2। चलो ठीक है, तो इस बार क्या है, दिक्कत है कि बीच में log है और लेफ्ट साइड में भी कांस्टेंट है, राइट साइड में भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बेस क्या है, देखो यहाँ पर बेस मेरा 2 है, 2 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो कभी भी बेस अगर 1 से ज़्यादा है और log को हटाना है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो वही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो अगर मैं यहाँ से log हटाता हूँ, b से log हटाता हूँ, तो पहले लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में ये 2 बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस और 1 बन जाएगा इसका पावर, लेस देन, log तो हट गया है, बीच में हो जाएगा x माइनस 2, राइट साइड में वैसे यहाँ log है, राइट साइड में 2 है, तो अगर मैं log हटाऊंगा तो ये log का जो बेस है ये बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस, और यहाँ जो 2 है वो बन जाएगा इसका पावर, लाइक दिस, सिंपल, 2 की पावर 1 तो 2 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये डबल इनइक्वालिटी हो गया, सॉल्व करेंगे, तो बीच वाले माइनस 2 को हटाना है, तो सब जगह 2 प्लस कर दो, तो 2 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 2 और यहाँ 4 प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया, एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, x बिलोंग्स टू 4,6, 4 के साइड में ओपन ब्रैकेट, 6 के साइड में क्लोज ब्रैकेट, यही हो गया इसका आंसर बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, सॉल्व log mod x माइनस 1 विद बेस 2 लेस देन 1, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो आप कैसे करेंगे, देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इतना भी सिंपल नहीं है। तो फिर से देखा, लेफ्ट साइड में log है और राइट साइड में कांस्टेंट है, तो जब मैं log को हटाऊंगा तो मैंने बोला था इसका बेस चेक करेंगे,
अगर मेरा बेस 1 से ज़्यादा है तो हमें इनइक्वालिटी को मेंटेन रखना है, वैसे के वैसे रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ बेस मेरा 2 है जो 1 से ज़्यादा है, तो जो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो वैसे के वैसे रहेगा। तो क्या करेंगे, लॉग को हटाओ। तो लॉग को हटाने के बाद क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड में x माइनस 1 का मॉडुलस, इनइक्वालिटी का सिंबल वही रहेगा, ये 2 बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस और 1 बन जाएगा उसका पावर, ठीक है बच्चे। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, यहाँ वेरिएबल वाला टर्म है। तो मैंने बोला जब भी वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट साइड में है लॉग वाले इनइक्वालिटी में, तो इससे पहले एक और एक कंडीशन लगाएंगे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा लगा देना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन बच्चे, ये हो गया 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 की पावर 1 कितना होता है बच्चे, 2 होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड में है क्या, लेफ्ट साइड में है मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 0 से ज़्यादा होता है क्या। अच्छा उससे पहले कभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, ऐसे सॉल्व किया है। हाँ बिल्कुल किया है, ये तो अभी भी हमने किया था। तो उसके लिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, उसके लिए कुछ नहीं, बस बीच में मुझे x चाहिए तो सब जगह 1 1 ऐड करते थे और मेरा जो क्वेश्चन है सॉल्व होता था, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ बीच में मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है। तो मैं अब इसको सॉल्व कैसे करूँ। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मॉडुलस हटा दो, भाई मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ऐसे सॉल्व हो सकता है कि अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को एक साथ लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डबल इनइक्वालिटी को 2 इनइक्वालिटी में ब्रेक करूँगा, इस डबल इनइक्वालिटी को 2 इनइक्वालिटी में ब्रेक करूँगा। वो कैसे होता है, अब देखो यहाँ पर। तो इस डबल इनइक्वालिटी को 2 इनइक्वालिटी में कैसे ब्रेक करेंगे, पहला इनइक्वालिटी हमारा ये वाला रहेगा और सेकंड इनइक्वालिटी हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है बच्चे। तो क्या करेंगे, पहला इनइक्वालिटी हमारा है 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1, दिस इज माई फर्स्ट इनइक्वालिटी। और सेकंड इनइक्वालिटी क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये जो हमारा डबल इनइक्वालिटी है इट इज सेम एज दी 1 इनइक्वालिटी एंड सेकंड इनइक्वालिटी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं इस वाले डबल इनइक्वालिटी को हम ये 1 एंड 2 में ऐसे ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये जो डबल इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो वो सॉल्यूशन इक्विवेलेंट होगा, या वो सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम होगा। किसका सॉल्यूशन सेम होगा, ये पहले वाले का सॉल्यूशन और सेकंड वाले सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है, ये जो डबल इनइक्वालिटी है ना, आप इसको इन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। और फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहले वाले का सॉल्यूशन इंटरसेक्शन सेकंड वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ नहीं करना है, मैंने डबल इनइक्वालिटी को 2 इनइक्वालिटी में ब्रेक कर दिया, पहले वाले का सॉल्यूशन निकालेंगे, सेकंड वाले का सॉल्यूशन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दिस विल गिव मी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये करना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसको ऐसे सकते हैं बच्चे, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक ही बात है, ठीक है ना। मॉड ऑफ x माइनस 1 0 से ज़्यादा है, यहाँ पे लिख दिया मॉड ऑफ x माइनस 1 0 से ज़्यादा है। अब मैं तुमसे पूछूं किसी चीज़ का मॉडुलस, किसी भी नंबर का मॉडुलस क्या 0 से ज़्यादा होता है क्या, किसी भी चीज़ का मॉडुलस, मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस हर चीज़ को पॉजिटिव बनाता है। तो मैं तुमसे पूछूं क्या -1 का मॉडुलस 0 से ज़्यादा होता है क्या, -1 का मॉडुलस तो +1 होता है जो कि 0 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल। मैं तुमसे पूछूं 2 का मॉडुलस क्या 0 से ज़्यादा होता है क्या, 2 का मॉडुलस 2 होता है जो कि 0 से ज़्यादा होता है, हाँ ये भी सही है। तो इसका क्या मतलब है, हर चीज़ का मॉडुलस क्या 0 से ज़्यादा होता है, नहीं, हर चीज़ का मॉडुलस 0 से ज़्यादा नहीं होता है। अब मैं तुमसे पूछूं 0 का मॉडुलस क्या 0 से ज़्यादा होता है क्या, नहीं, 0 का मॉडुलस 0 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 0 का मॉडुलस तो 0 हो जाएगा एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सीखा क्या, समझा क्या, किसी भी नंबर का मॉडुलस 0 से ज़्यादा होता है, डेफिनेटली 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव किसी भी नंबर का मॉडुलस देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से ज़्यादा तो होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर अगर 0 आ जाए तो 0 का मॉडुलस तो 0 हो जाएगा।
बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा ही ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये फॉल्स कब हो जाएगा, ये गलत तभी हो जाएगा जब ये x माइनस वन मेरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस वन मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दिस इनइक्वालिटी is always true except, let me take some space, I require some space, except when x minus 1 equal to 0। ये हमेशा ही सही होगा एक्सेप्ट जब x माइनस वन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो -1 है इसको राइट साइड भेज दो, x इक्वल टू 1 होगा। तो क्या लिखा, ये इनइक्वालिटी हमेशा ही सही रहेगा, हमेशा ही ट्रू होगा, एक्सेप्ट कब, ये गलत कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं पूछूं फिर अब ये जो इनइक्वालिटी है इसका आंसर क्या है, मुझे तो सॉल्यूशन निकालना है, आंसर क्या है। तो मैंने इनइक्वालिटी वाले वीडियो में देख लो, तो मैंने बोला था अगर कोई भी इनइक्वालिटी हमेशा, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अगर ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, तो उसका आंसर होता है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞। अगर किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमेशा ही ट्रू है तो उसका आंसर क्या होगा बच्चे, -∞ से लेकर +∞, या उसको कैपिटल R लिख दो, ठीक है। और अगर किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऑलवेज फॉल्स है तो उसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू नल सेट, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞। लेकिन ये गलत कब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞ एक्सेप्ट 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, ये होनी चाहिए -∞ से लेकर 1 को हटाना है, देखो -∞ से +∞ के बीच में 1 आएगा ना, 1 को हटा दो, -∞ से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर ∞, ऐसा लिख दिया। तो ये हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी इज व्हाट, ये वाला यहाँ लिखा है mod ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, कुछ नहीं, इसके बारे में मॉडलेस इनइक्वालिटी में देख लेना। तो मॉडलेस इनइक्वालिटी में बताया था कि इफ mod ऑफ x इज लेस देन a मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ a एंड लेस देन a, ये होता है, ठीक है। इफ mod ऑफ x इज लेस देन a तो फिर क्या होता है, ये जो x है दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ a बट लेस देन a। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो अगर mod ऑफ x माइनस 1 अगर लेस देन 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो मेरा x माइनस 1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 बट लेस देन +2। अब तो ये सिंपल सा डबल इनइक्वालिटी हो गया। बीच में x माइनस 1 है तो ये -1 को हटाना है, -1 को हटाने के लिए +1 कर दो हर जगह, +1 x माइनस 1 +1 2 +1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया बच्चे, -1 x ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। तो सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया बच्चे। अब करना क्या है, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन इज जो मैंने ऊपर बताया था। फाइनल सॉल्यूशन क्या है एक बार दिखा देता हूँ। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो नीचे लिखा हुआ है पहले वाले का सॉल्यूशन और दूसरे वाले का सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना बच्चे, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट कैसे निकालते हैं ये आपको कभी पता होगा। तो कभी भी अगर दो सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट निकालना है तो आप ऐसे लिख लो। तो फाइनल सॉल्यूशन इज ये जो 1 है सॉल्यूशन, ये 1 है और ये सेकंड है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर ∞, इंटरसेक्शन -1 से लेकर 3। तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन बनाओ बच्चे। क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, लंबे से बना लिया। इधर होता है हमेशा -∞, यहाँ होता है +∞। -∞ और +∞ को छोड़कर जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको प्लॉट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट बढ़ते हुए जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं सबको आप यहाँ पर डाल दो। तो कौन कौन सा नंबर है, एक तो 1 दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है।
तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -1, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 3। ठीक है, अब पहला सॉल्यूशन कौन सा था, पहला सॉल्यूशन हमारा ये वाला था, -∞ से 1 और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसको प्लॉट करें तो पहला सॉल्यूशन है -∞ से 1, तो हम ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ यहाँ बना दें, -∞ से लेकर 1, 1 पर ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ लगाएंगे एम्प्टी सर्कल, फिर यूनियन और कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है, तो फिर ये 1 से लेकर इन्फिनिटी को जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ये पहले वाले का सॉल्यूशन था। तो आंसर क्या, पहले का सॉल्यूशन क्या है, -∞ से लेकर 1, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ये राउंड बनाने का मतलब 1 मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ है बच्चे, -1 से लेकर 3 के बीच में है, -1 से लेकर 3, तो हम इस लाइन पे नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया -1 से लेकर 3 तक, लाइक दिस। पहले वाले का सॉल्यूशन नीचे लाइन पर है और सेकंड वाले का सॉल्यूशन ऊपर लाइन पर है। अब इन दोनों का मुझे निकालना है कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे कहाँ पर ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, नीचे भी लाइन है ऊपर भी लाइन है, कौन सा पार्ट में दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं पूछूँ कहाँ कहाँ पर दोनों लाइन ओवरलैप कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो, हमेशा लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो देखो मेरा लाइन ओवरलैप कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसी पोजीशन से लेकर आगे तक, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ऊपर भी लाइन है और नीचे भी लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ होगा, तो मेरा आंसर होगा, स्टार्ट होगा आपका -1 से, फिर ख़त्म हो जाएगा 1 पर। 1 पर ख़त्म क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो एम्प्टी सर्कल है, खाली है, मेरा पहले वाले का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आंसर कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर +1। ठीक है, -1 की साइड में लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि -1 पर सेकंड वाले का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 1 के साइड में क्या लगाएंगे, देखो 1 के साइड में भी फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, और कहाँ ओवरलैप कर रहा है, इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में। ठीक है, यहाँ पर, तो ये कौन सा पोर्शन है, 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3, 1 पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट क्योंकि 1 पर फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन नहीं है, 3 की साइड में भी लगा दिया ओपन ब्रैकेट क्योंकि 3 पर सेकंड वाले का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log with the base 0.5 3 - x डिवाइड बाई x + 2 <0। कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, फिर से लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कोई एक कांस्टेंट है, तो वही काम करना है बच्चे। तो अगर मैं log को हटाऊंगा, तो फिर ये 0.5 बन जाएगा बेस, और 0 बन जाएगा उसका पावर। ठीक है, लेकिन इस बार log का बेस ध्यान से देखो, log का बेस है क्या, log का बेस 0.5 है जो 1 से ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बोला अगर log का बेस 1 से ज़्यादा नहीं है लेकिन 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो वैसे केस में ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो इस केस में क्या होगा, ये 3 - x डिवाइड बाई x + 2 तो वैसे ही रहेगा, और ये लेस देन है, ये बन जाएगा ग्रेटर देन, 0.5 बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस, और 0 बन जाएगा इसका पावर, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 - x डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0.5 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। इस 1 को ले आओ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल हैव 3 - x डिवाइड बाई x + 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे, सो वी विल हैव x + 2, यहाँ आ जाएगा 3 - x प्लस, ये x + 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, सॉरी दिस विल नॉट बी प्लस, दिस विल बी माइनस, लेट मी रब दिस। ओके, यहाँ -1 टाइम्स x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 - x - 2 होल डिवाइड बाई x + 2 इज ग्रेटर देन 0। लेट मी टेक सम स्पेस। तो अब क्या, 3 - 2 कितना होता है, 3 - 2 1 हो जाएगा, -x ये होगा -2x होल डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये न्यूमरेटर में
एक्स वाले टर्म को पहले लिखूंगा और कांस्टेंट को बाद में लिखूंगा, एंड होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ऐसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड क्या होता है आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, और आपको नहीं आता है तो चेक माई इनइक्वालिटी वीडियोस, मैंने इनइक्वालिटी का वीडियो डाला है, उसको अपने ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो उसमें करते क्या है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक्स की कोफिशिएंट तो पहले से 1 है, लेकिन न्यूमरेटर में मेरे एक्स की कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो 1 कैसे बनाएंगे बच्चे? वो -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x, ये प्लस रह जाएगा, फिर 1 में से -2 कॉमन लेना है, तो 1 में से -2 तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन -2 कॉमन निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 को वैसे ही छोड़ दो और जो भी कॉमन लिया उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चे, ये तरीका याद कर लो, x + 2 ग्रेटर देन 0। लेट मी हैव सम स्पेस। ठीक है, अब क्या करना है, इस -2 को मुझे हटाना है, ये जो -2 बाहर में इसको हटाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ रह जाएगा न्यूमरेटर में x प्लस और माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 डिवाइड बाय x + 2। ये -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 0 डिवाइड बाय -2, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है आपको। So we have x - 1/2 divided by x + 2, 0 divided by any number is 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अप्लाई वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वो क्या होता है इनइक्वालिटी वाले वीडियो में देख लो जल्दी से। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड में क्या करेंगे, तो मैंने बोला था सबसे पहले कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बना दो, आप एक नंबर लाइन बना लो, इधर हो जाएगा -∞, यहाँ हो जाएगा बच्चे +∞। ठीक है, अब देखो ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो इनइक्वालिटी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत कटिंग करने वाला हूँ। ये x - 1/2 है और नीचे x + 2 है और यहाँ है <0। तो क्या करना है ना, ये जो भी नंबर्स लिखा हुआ है ना, ये x - ½ लिखा है, x + 2 लिखा हुआ है, तो ये जो भी नंबर लिखा है, ये हाफ और ये जो 2 लिखा है, इसका अपोजिट साइन लो। अपोजिट साइन का मतलब अगर -½ लिखा है तो +½ ले लो, नीचे +2 लिखा है तो -2 लिख लो। ठीक है बच्चे, और इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले मैं लिखूंगा -2 और फिर लिखूंगा बाद में 1/2। इसका लॉजिक क्या है, आप वेवी कर्व मेथड जो मैंने बताया है इनइक्वालिटी वाले वीडियोस में देख लेना। ठीक है, ओके, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेव बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, वेव बनाना है, क्योंकि नाम ही है वेवी कर्व मेथड। तो वेव हमेशा बनता है फ्रॉम टॉप राइट हैंड साइड, यहाँ से बनता है। तो एक वेव बनाया और ये पहुंचा पहले हाफ के पास में। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने इनइक्वालिटी लिखा है ना x - ½ मैं पूछूं x - ½ का पावर है कितना, बाय डिफॉल्ट पावर कितना है, तो इसका पावर तो कुछ लिखा नहीं हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ अगर x - 1 लिखता हूँ, मैं पूछूं इसका पावर कितना है, तो कुछ नहीं लिखा होता, इसका पावर 1 होता है बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली x - ½ लिखा है, इसका पावर कितना होगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। x + 2 लिखा है तो इसका पावर कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 1 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये वेव बनाया, ये वेव आया हाफ के पास में। ठीक है, हाफ कहाँ से आया था, हाफ इधर वाले से आया था। इसका पावर देखो क्या है, इसका पावर 1 है। 1 क्या है, ऑड है। तो वेवी का अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड, अगर किसी भी एक्सपोनेंट का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये वेव अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये वेव अभी ऊपर से आ रहा है, लाइन के ऊपर है, तो ये चल जाएगा लाइन के नीचे, फिर ये पहुंचा 2 के पास में। ठीक है, सॉरी -2 के पास पहुंचा। -2 कहाँ से आया था, ये नीचे वाले से आया था। इसका एक्सपोनेंट देखो, इसका एक्सपोनेंट 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में द वेव विल चेंज द डायरेक्शन। तो अभी ये वेव नंबर लाइन के नीचे है तो ये चल जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चे, अब जो भी पोर्शन नंबर लाइन के ऊपर है वहां पर आप लगा दोगे पॉजिटिव साइन। देखो यहाँ दोनों में पॉजिटिव साइन लगा दिया, और जो भी वेव का पोर्शन लाइन के नीचे है वहां लगा देंगे आप माइनस साइन। ठीक है बच्चे, अब आंसर क्या होगा, तो बस आंसर आने वाला है। तो मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ। तो उसके लिए फिर से इनइक्वालिटी में जाओ और ये राइट साइड वाला पोर्शन देखो। तो राइट साइड वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, <0 लिखा हुआ है। <0 का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई भी नंबर अगर 0 से कम है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव। क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। तो मुझे वेवी कर्व मेथड में वो वाला पोर्शन देखना है जहां पर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब माइनस साइन लिखा हुआ है।
तो माइनस साइन कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये वाला माइनस साइन लिखा हुआ है, ये किन दो नंबर के बीच में लिखा हुआ है, -2 एंड हाफ के बीच में लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2, कॉमा लगा दो और हाफ लगा दो। अब दोनों साइड ब्रैकेट लगाना है, कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये लेस देन वाला है, तो कभी भी ये लेस देन हो या ग्रेटर देन हो आपको हमेशा लगाना है ओपन ब्रैकेट। क्या लगाना है बच्चे, ओपन ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही बात आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व, लेट मी टेक, solve log x minus 1 with the base 2 greater than log 2x minus 4 with the base 2। इसको कैसे करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो मैंने क्या लिखा था पहली प्रॉपर्टी में कि इफ log x with the base a is greater than log y with the base a, ठीक है, और दोनों log का बेस बिल्कुल सेम है, और अगर ये बेस, ये जो बेस जो है a, अगर वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा x विल बी ग्रेटर देन y। लॉग लॉग हटा दो और x y से ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ देखो, इस बार दोनों साइड लॉग लॉग है, दोनों लॉग का बेस सेम है, 2 है, और ये दोनों बेस 1 से ज़्यादा है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये लॉग लॉग हटा दो, बस सिंपली क्या रह जाएगा, ये x माइनस 1 यहाँ रह जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी क्योंकि बेस हमारा 1 से ज़्यादा है, और राइट साइड में हो जाएगा 2x माइनस 4 लाइक दिस। अभी तो सिंपल सा इनइक्वालिटी हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 2x को इधर ले आओ, -1 को यहाँ भेज दो, या कोई बोलेगा सर x को इधर ले आओ, -4 को इधर भेज दो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज x माइनस 2x ग्रेटर देन -4 + 1। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका -x ग्रेटर देन -4 + 1 इज -3। अब x के आगे -1 रखा हुआ है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो -1 हटाने के क्या करेंगे, कोई बोलेगा -1 क्यों बोल रहे हो, माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब -1 होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं समझाने के लिए, -1 × x का मतलब -x। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस -1 को हटाना है, तो -1 को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x लेस देन ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई -1, ये माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया बच्चे, x लेस देन 3। क्या आ गया बच्चे, x लेस देन 3। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, अगर x की वैल्यू अगर मैं 3 से कम है तो आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा x बिलोंग्स टू, x मेरा 3 से कम है तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 3। ये हो गया इसका आंसर। x क्या होना चाहिए, -∞ से लेकर 3 तक होना चाहिए। तो क्या यही आंसर है, क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर है? मैंने बोला था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहेगा। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये आंसर इसका नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x माइनस 1 विद द बेस 2 ग्रेटर देन log विद द बेस 2x माइनस 4। ठीक है, तो मैंने बोला कभी भी ना अगर x किसी वैल्यू से कम है ना, किसी वैल्यू से कम है तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। उसमें क्या करना है देखो, तो मेरा आंसर क्या है, x की वैल्यू है -∞ से 3, तो इसका मतलब -∞ से लेकर 3 के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना बच्चे, सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगी, लेट्स सपोज 3 से कम कोई वैल्यू ले लो, लेट्स सपोज मैंने x ले लिया 0 जो 3 से कम है। अब उस पहले इनइक्वालिटी में रखकर देखो, तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा log विद द बेस 2 0 - 1, ये हो गया log ऑफ -1 विद द बेस 2। लेकिन log तो नेगेटिव नंबर लेता ही नहीं है, ये तो गड़बड़ वाली बात है, log तो नेगेटिव नंबर लेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करना क्या है, तो जब भी देखो x की वैल्यू किसी वैल्यू से कम है, अगर x किसी नंबर से कम है तो आपको करना क्या है, आप ये बात ध्यान रखोगे कि आंसर अगर मेरा इस फॉर्मेट में आ रहा है x की वैल्यू 3 से कम 2 से कम समथिंग, तो आपको क्या करना है, ये log के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, log के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उस पर आप कंडीशन डाल दो। क्या कंडीशन डाल दोगे, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि log के अंदर कुछ भी लिखा होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पर, अब ये log के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उस पर हम कंडीशन डालने वाले हैं। क्या कंडीशन डालेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले log में क्या है बच्चे,
तो पहले लॉग, हाँ ब्लू, आई वांट ब्लू कलर। तो पहले लॉग के अंदर क्या है, x-1, इस पर कंडीशन डाल दो कि x-1 ग्रेटर देन 0, -1 का उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, चलो ये पहले वाले सॉल्यूशन, इसको 1 बोल दिया, इसको बोल दिया पॉइंट नंबर 2। सेकेंडली ये सेकेंड वाला लॉग है, इसके अंदर 2x - 4 है, इस पर भी कंडीशन डालो कि 2x - 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 को उधर भेज दो, सो 2x इज ग्रेटर देन 4, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, x 2 से ज़्यादा, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ठीक है, ठीक है, दिस इज 3 नॉट 2, दिस इज 3। अब मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ये 1, 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों, देखो हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पहला आ गया, फिर हमें ये भी देखना है कि लॉ के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x-1 पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन आ गया सेकंड वाला। फिर सेकंड वाले लॉग में भी देखना है कि सेकंड लॉग वाले में जो भी एक्सप्रेशन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने 2x - 4 को ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो ये थर्ड वाला सॉल्यूशन आ गया। अब तीनों ही होना चाहिए ना बच्चे, पहला सेकंड थर्ड तीनों ही होना चाहिए, तो सब होना चाहिए, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस। तो जब भी एंड वाला एक्सप्रेशन आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल सॉल्यूशन इज, कभी भी क्वेश्चन में ना मल्टीपल कंडीशंस हो तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल सॉल्यूशन इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। सो दैट इज गोइंग टू बी x बिलोंग्स टू, पहले का सॉल्यूशन क्या था, -∞ से लेकर 3, इंटरसेक्शन सेकंड वाला क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी, थर्ड वाला क्या है 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा नंबर लाइन बना लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। लेफ्ट साइड में हमेशा होता है -∞, राइट साइड में हमेशा होता है +∞। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखा हुआ है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो नंबर दिख रहा है 3, 1 एंड 2, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है। पहला आंसर है -∞ से 3, तो -∞ से लेकर 3 के ऊपर एम्प्टी सर्कल। सेकंड सॉल्यूशन है 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी। थर्ड सॉल्यूशन है 2 से इन्फिनिटी, इसके ऊपर बनाएंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन हमें वो वाला पार्ट देखना है जहां पर तीनों लाइन ओवरलैप करी, तीनों पोर्शन, तीनों लाइन ओवरलैप करनी चाहिए। तो तीनों लाइन ओवरलैप कहाँ पर कर रही हैं, मतलब पहली लाइन, फिर ऊपर भी लाइन है, फिर इसके ऊपर लाइन नहीं है, तीनों लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो मेरा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, खत्म कहाँ हो रहा है 3 पर। अब 2 के साइड में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, तो देखो 2 के ऊपर में अगर एक भी एम्प्टी सर्कल है, 2 के ऊपर में एक भी एम्प्टी सर्कल है तो लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। 3 के ऊपर में भी कोई भी एम्प्टी सर्कल है क्या, हाँ 3 के ऊपर भी एक एम्प्टी सर्कल है, तो यहाँ लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। अगर 3 के ऊपर में कहीं भी अगर एम्प्टी सर्कल नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं बच्चे। ठीक है ना, किसी भी नंबर के ऊपर एक भी एम्प्टी सर्कल नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो बस यही हो गया इसका आंसर, x की वैल्यू कहाँ से क्या होनी चाहिए, 2 से लेकर 3 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बस आपका ये लॉगरिथमिक चैप्टर खत्म होता है, लॉगरिथम चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे।